धन जननी धन भूमि धन धन नगरी धन देश धन करणी कुल धन जहाँ साधु प्रवेश। नमस्कार दोस्तों, स्वागत आपका एस न्यूज राजस्थान में। दर्शकों, कबीर साहिब जी की इस वाणी में बताया गया, उन्होंने कहा है कि धन्य है वो माँ, धन्य है वो उसका परिवार कुल और धन्य है उसका वो देश जहाँ पर वो उसने एक महान संत को जन्म दिया, जिसके जन्म से पूरे विश्व का कल्याण होगा। जी हाँ, कहा जाता है, कबीर साहिब जी ने कहा है कि वर्तमान में कभी भी अनेक धर्मगुरु हो तो कहा जाता है कि एक ही धर्मगुरु होता है जो सच्चा सदगुरु कहलाता है और उसी के आशीर्वाद से मोक्ष का मार्ग प्रशस्त होता है। जी हाँ, वर्तमान में एक ऐसा संत भी है, जी हाँ, जिसके अधीन के अंदर लाखों दहेज मुक्त शादियाँ हो चुकी, नशा मुक्त समाज का निर्माण हो चुका और दयदान शिविर चलते हैं। और आज उन्हीं महान संत का 75वां अवतरण दिवस मनाया जा रहा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज की। सतलोक आश्रम सोजत में आज हम मौजूद है और आज उस महासमागम का पहला दिन है। जी हाँ, हमने सोशल मीडिया पे देखा, तमाम संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी घर घर जाकर इन्विटेशन कार्ड दे रहे हैं और बता रहे हैं कि हमारे सतगुरु संत रामपाल जी महाराज का 75वां अवतरण दिवस मनाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि संत रामपाल जी महाराज के 75वें अवतरण दिवस पर उनके सतलोक आश्रम सोजत में काफी प्रोग्राम्स होंगे, जिसमें दहेज मुक्त शादियां, रक्तदान शिविर, दहेदान शिविर, पूरे विश्व को शुद्ध देसी घी में भंडारा, आध्यात्मिक प्रदर्शनी और संत गरीबदास जी महाराज की अमृतमयी वाणी का 3 दिन तक अखंड पाठ चलेगा। जी हाँ, और अभी अनाउंसमेंट भी किया गया यहाँ की संत गरीबदास जी महाराज की भोग की वाणी का समय हो चुका है। दोस्तों, इस भोग की वाणी में क्या अद्भुत बात है जिसकी हर लोग प्रशंसा कर रहे हैं। आप ये देख सकते हैं, भक्ति का जन सैलाब यहाँ पर अभी पहला दिन शुरू हो चुका है और इतनी भीड़ यहाँ पे आना शुरू हो चुकी है। लगातार लोगों का आना जारी है। दोस्तों, यहाँ पर बारिश का भी मौसम है, आप देख सकते हैं लगातार यहाँ पे सेवादार है जो सेवा अपनी कर रहे हैं। बारिश का पानी इकट्ठा ना हो, किसी प्रकार की अव्यवस्था ना हो, तो हम इस व्यवस्था को देखकर ये कह सकते हैं कि काफी अच्छी व्यवस्था है। जो इन्विटेशन कार्ड पूरे विश्व को दिए गए थे, उनके लिए यहाँ पर समुचित व्यवस्था है। और बारिश को मद्देनजर रखते हुए यहाँ पर देख सकते हैं काफी बड़े बड़े डोम भी लगाए गए हैं। वाटरप्रूफ डोम है ये, लेफ्ट साइड में, राइट साइड में। भक्तों के लिए अलग है, बहनों के लिए अलग है। और अभी अनाउंसमेंट हो चुका है कि यहाँ पर भोग की वाणी का समय हो चुका है। तो चलो दर्शकों, सबसे पहले अंदर चलते देखते हैं और वहाँ पर पूछते हैं इस भोग की वाणी का क्या अर्थ है और इसका इतना महत्व क्यों है और आज प्रथम दिन में ये किस प्रकार संपन्न की जाएगी। दर्शकों, अभी हम मौजूद है सत्संग प्रांगण में, जहाँ पर ये वाणियाँ चल रही है। आप देख सकते हैं ये जो भक्तों के करबद्ध खड़े हैं, वो कुछ वाणियों का पाठ भी कर रहे हैं। और यहाँ पर कितने सफाई तरीके से यहाँ पर जो लोग सफाई की गई है, यहाँ पर जो वाणियाँ चल रही, काफी अद्भुत है। इस साइड में आप दिखाना चाहेंगे हम आपको कि किस प्रकार जो भगत का और जो बहनें हैं, किस तरह वो यहाँ पर करबद्ध खड़े होकर प्रार्थना कर रहे हैं, इस वाणी का पाठ कर रहे हैं। तो ये बड़े बड़े कंटेनर आप देख सकते हैं जिन पर लिखा हुआ भी है हलवा प्रसाद। इतने बड़े बड़े कंटेनर्स में जहाँ पर स्वच्छता के लिए देखो सूती कपड़े भी रखे गए हैं, किसी प्रकार का कोई मक्खी मच्छर ना हो। और ये जो वाणी चल रही है, ये इसी प्रसाद को लेकर चल रही है। ये जो प्रसाद है वो भगवान को भोग लगाने के लिए की जा रही है, फिर बाद में ये प्रसाद भक्तों में वितरण भी किया जाएगा। और ये आस्था का जन सैलाब आप देख सकते हैं, भगत करबद्ध खड़े होकर अपने भगवान की स्तुति कर रहे हैं, इस भोग की वाणी का आनंद ले रहे हैं। हम आगे चल के आपको थोड़ा दिखाने की और प्रयास करेंगे।
धीरे धीरे जूम कर। जीव छुड़ाए बंधन से जीव छुड़ाए देवंत सतलोक पठाए सतलोक पठाए ईश्वरवास बधाई में। दर्शकों, यहाँ पर संत गिरिराज जी महाराज की वाणी का पाठ शुरू होता है और पूरे आश्रम में ये वाणी गूंज रही है, सभी मंत्रमुग्ध हो रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में वो भी व्यक्ति है, सभी गर्भवत खड़े होकर इस स्तुति का आनंद ले रहे हैं। और आप देख भी सकते हैं सामने यहाँ पर संत गिरिराज जी महाराज का जो ग्रंथ है जिसको पाठ किया जाएगा 3 दिन तक, उसकी यहाँ पर चवर सेवा की जा रही है। साथ में संत रामपाल जी महाराज का स्वरूप भी नीचे रखा हुआ है। आप देख सकते हैं कितने सुंदर तरीके से डेकोरेशन की गई है, पूरे आदर सत्कार से यहाँ पर सारी सामग्री व्यवस्था देख सकते हैं। और इस और बीच में यहाँ पर एक ज्योति भी जलाई जा रही है और कुछ प्रसाद भी यहाँ पर रखा गया है। यहाँ पर दर्शकों, खास बात यह है कि भक्तों की तरफ भी 2 यहाँ पर स्टेज बनाए गए हैं पाठ के लिए, और बहनों की तरफ भी 2 स्टेज बनाए गए हैं पाठ के लिए। यानी अगर देखा जाए तो समानता का अधिकार रामपाल जी महाराज के आश्रम में देखने को मिला है। दर्शकों, आप देख सकते हैं यहाँ पर एक ऊपर बोर्ड लगा हुआ है हवन यज्ञ, और नीचे यहाँ पर कुछ ज्योतियाँ जलाई जा रही है बड़े कंटेनर में, और ये काफी ज्योतियाँ यहाँ पर जलाई हमें नजर आ रही है। साथ में एक जो स्टैंड बनाया गया है, ऊपर हवन यज्ञ लिखा गया है। यहाँ के जो सेवादार हैं इनसे मिलकर बात करते हैं ये किस टाइप का हवन यज्ञ है। सर नमस्कार। नमस्कार सर, नॉर्मली हम देखते हैं जो हवन यज्ञ होते हैं उनका एक लकड़ी का कुंड बनाया जाता है, उसमें लकड़ियाँ जलाई जाती है, जो हवन की सामग्री है वो डाली जाती है, और फिर अग्नि प्रवाहित करके उसके अंदर ज्योति जो हमारा घी है उसमें अग्नि में डाला जाता है, स्वाहा स्वाहा करके जो वेद मंत्र है उनका जाप किया जाता है। लेकिन यहाँ हमें किस प्रकार की व्यवस्था नजर नहीं आ रही है। नॉर्मली जो घी कटोरी में होता है उसके अंदर ही बाती जल रही है, ये किस टाइप का हवन यज्ञ सर आप कर रहे हैं? सर बिल्कुल आपने सही बताया है कि आमतौर पर जब हम जगत को देखने जाते हैं तो वहाँ पे मिट्टी का हवन कुंड बनाया जाता है, उसके अंदर लकड़ी की आहुति दी जाती है, फिर घी डालकर जो है हवन यज्ञ किया जाता है, जो कि पारंपरिक कथाओं के अनुसार होता है। हवन यज्ञ वो बिल्कुल वेदों और शास्त्रों के अनुसार नहीं। यहाँ पे हमारे गुरु जी जो बता रहे हैं कि शास्त्रों में लिखा हुआ है कि जो भी हवन होता है वो भी एक प्रकार का यज्ञ होता है। जैसे 5 यज्ञ होते हैं। सतगुरुदेव जी की वाणी है कि सतगुरुदेव जी की वाणी है, उसमें बताया गया है कि 5 प्रकार के यज्ञ होते हैं: ध्यान, प्रणाम, तत्व ज्ञान और हवन यज्ञ। उसमें से एक ये हवन यज्ञ है जिसके अंदर एक रुई की ज्योति लगाई जाती है, फिर उसमें माचिस से आग लगा के और घी उसके अंदर डाला जाता है। एक ये ऐसा यज्ञ हो जाता है जो कि विज्ञान की दृष्टि से भी एक शुद्ध हवन यज्ञ है, जिसके अंदर ना तो किसी प्रकार की कोई गैस निकलती है, और जो आमतौर पर हवन यज्ञ गाँवों में या कहीं भी शहरों में किए जाते हैं, जो पंडित और ब्राह्मण द्वारा किए जाते हैं, उसमें एक कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है और उससे वातावरण प्रदूषण होता है, और साथ ही में जो लकड़ी के अंदर जीव जंतु होते हैं तो वो भी मर जाते हैं। तो ये उस प्रकार की एक जीव हत्या भी हो जाती है। और ये सतगुरुदेव जी ने हमारे शास्त्रों को यज्ञ बताया जिसके अंदर न तो किसी प्रकार का कोई वायु प्रदूषण होता है। और ये जो अभी हवन यज्ञ चलेगा ये 3 दिन जब तक ये गिरिराज जी महाराज जी के अमरकोश का अखंड पाठ चलेगा तब तक ये चलता रहेगा। और जैसे इसमें घी समाप्त होता जाएगा उसमें धीरे धीरे घी डाला जाएगा और ये 3 दिन तक अखंड हवन यज्ञ चलेगा। सर बहुत ही अद्भुत जानकारी थी। हमने पहली बार सुना कि इस टाइप का हवन यज्ञ भी होता है। आमतौर पर हम हमेशा यही देखते आ रहे हैं कि लकड़ी के कुंड के अंदर अग्नि प्रवाहित करके और घी डाल के हवन यज्ञ किया जाता है। तो इस हवन यज्ञ में उस हवन यज्ञ में इतना बड़ा अंतर आप बता रहे हैं, हमारे शास्त्रों में प्रमाण है, तो इससे क्या लाभ प्राप्त होते हैं हमें ये भी बताइए। सर इसमें जो वेदों और शास्त्रों में लिखा हुआ है कि हमें एक जीव को मोक्ष प्राप्ति के लिए 5 प्रकार के यज्ञ करने होते हैं, जिसमें से एक महत्वपूर्ण यज्ञ होता है हवन यज्ञ। जैसे गुरु जी ने बताया है, गुरु जी
जी ने एक अमरकोश ने एक वाणी बताई है कि पहली यज्ञ है धर्म की, दूसरी यज्ञ है ध्यान, तीसरी यज्ञ हवन की, चौथी यज्ञ प्रणाम और पांचवी यज्ञ तत्व ज्ञान। तो ये 5 प्रकार की यज्ञ होती है, जिसमें एक सबसे महत्वपूर्ण यज्ञ होती है हवन यज्ञ, जिसे शिष्य को आध्यात्मिक क्रिया के साथ साथ ये भी करना जरूरी है। अगर ये नहीं हो पाएगा तो फिर एक यज्ञ अधूरी रह जाएगी और उससे संपूर्ण मोक्ष प्राप्ति नहीं हो पाएगी। जी सर, जानकारी देने के लिए धन्यवाद आपका। धन्यवाद।